अब आते हैं एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन जो 1 है ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11। तो क्वेश्चन ये कहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 11 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया। समझ गए? हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और मीन दे दिया गया है 5 ऑब्जर्वेशन का, वो है 11। अब बात ये आती है कि हम लोग निकालेंगे कैसे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमें डेटा दिया गया है वो किस तरह का डेटा दिया गया है। ये डेटा हमारे पास, ठीक है, ये किस तरह का है, ग्रुप में है या अनग्रुप में है। अब कहोगे ये ग्रुप और अनग्रुप डेटा कैसे हम पहचाने, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर 4 दोस्तों के साथ खड़े हो कहीं पे, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया ना। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, मतलब 4-5 लोग एक साथ खड़े हो गए तो वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अगर आप अकेले खड़े हो तो वो क्या होगा, सिर्फ सिंगल होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो ग्रुप में आ जाएगा, और जब सिर्फ सिंगल होगी वो क्या होगा, अनग्रुप होगा। क्लियर हो गया? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, यहाँ पर डेटा दिया है 10 से 30, 30 से 50, तो यहाँ पर ग्रुप में बहुत सारा दिया है, 10 से लेकर 30 तक का डेटा है, 30 से लेकर 50 तक का डेटा है, 50 से लेकर 70 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? अब उसी तरह इस क्वेश्चन को देखोगे फर्स्ट में, तो इसमें x दिया है, x+2 दिया है, x+4 दिया है, तो ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब कभी भी अनग्रुप डेटा दिया जाए उस केस में आपको मीन का फॉर्मूला कौन सा लगाना पता है? नहीं पता है तो आप पेज नंबर 851 में आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब कभी भी आपको अनग्रुप डेटा दिया जाएगा, मीन हमें निकालना होगा, तो हमें यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। मगर बात ये आती है कि यहाँ पर मीन तो हमें बता दिया है क्वेश्चन में, फिर क्यों हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा रहे हैं? देखो, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तभी हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे उसको देखो। अब यहाँ पर देखो हमने फॉर्मूला लिख लिया है और जो हमें डेटा दिया गया था वो लिख लिया। अब देखो मीन क्वेश्चन में हमें पता है कितना है, 11 है, तो यहाँ पर मीन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 लिख देंगे। गॉट इट? अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना, सभी का हमें क्या करना है, सम कर देना है। गॉट इट? इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग सम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x, ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया प्लस x, प्लस हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर x प्लस 4, प्लस यहाँ पर x प्लस 6, और यहाँ पर प्लस x प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 8। अब डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो रहा है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है। अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, अब देखो x कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5x है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5x। अब यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 6 6 6 12 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 20/5, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11। गॉट इट? अब देखो 5 ये किस में है, 5 हमारे पास दिया गया डिवाइड में, इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11 इंटू हो गया हमारे पास 5। अब देखो यहाँ पर 20 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 55 में 20 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, हमें 7 मिल गई, है ना? है ना? कितना इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7, व्हाट विल बी द न्यू मीन। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 27। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 5 ऑब्जर्वेशन था ना, और 5 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर दे दिए गए थे, मगर इस वाले क्वेश्चन में 25 ऑब्जर्वेशन है, मगर 25 ऑब्जर्वेशन हमें नहीं दिए गए, बट उनका मीन दे दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7। अब हर एक ऑब्जर्वेशन 7 से डिक्रीज हो रहा है, तो भैया उसका नया मीन हमें यहाँ पर बताना है।
तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने लेट कर लिया x1 लेट कर लिया, और ऐसे हमने लेट कर लिया x2, और फिर हमने लेट कर लिया x3 एंड x4 और यहाँ पर सो ऑन। ठीक है, इसी तरह हमने लेट कर लिया इस ऑब्जर्वेशन को 25 तक, क्योंकि 25 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। अब देखो 25 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया था, देखो यहाँ लिख देते हैं मीन इक्वल्स टू क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लिख दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गॉट इट। अब देखो मीन तो हमें पता है, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का मीन क्वेश्चन ने दे दिया है, जो कि है 27। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 27 लिख दिया। इक्वल्स टू आ जाओ, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन ये दिख रही है ना, इनका सम। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, x1 यहाँ पर प्लस कर दिया, ये हो गया हमारे पास x2, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x3 हो गया, यहाँ पर प्लस कर दिया, ये हो गया हमारे पास x4 हो गया, प्लस कर दिया यहाँ पर एंड सो ऑन, है ना, 4 तक ही लिखा है, और यहाँ पर सो ऑन कहाँ तक, प्लस x25 तक कर दिया। गॉट इट। अब डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, 25 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 25 कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 27 है, और यहाँ पर है 25 है। ठीक है, अब 25 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 27 इंटू 25 करेंगे तो 675 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 675 किया, और यहाँ पर इक्वल्स टू ये हो गया x1 प्लस यहाँ कर दिया x2 प्लस यहाँ कर दिया x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर प्लस कर दिया x25 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ हमें ये क्या मिल गया, हमें ये क्या मिला, हमें ये मिला है 25 ऑब्जर्वेशन का सम मिला है 675। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया ये क्या हमने लिखा है। यहाँ पर जो देखो हमने क्या किया, 25 था, डिवाइड में इधर चला गया, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, 675 हमें मिला। अब जो ये 675 है वो है 25 ऑब्जर्वेशन का सम। समझ गए। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7, व्हाट विल बी द न्यू मीन। अब कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन 7 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था हमारे पास वो कितना था, x था, यहाँ पर लिख देते हैं x। अब ये किससे डिक्रीज होगा, x1 डिक्रीज हो गया 7 से। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो x2 है ये भी डिक्रीज हो जाएगा 7 से, और यहाँ पर आ जाएगा x3, ये भी डिक्रीज होगा 7 से, और यहाँ पर x4 ये भी डिक्रीज होगा 7 से, एंड सो ऑन। यहाँ पर है x25, ये भी डिक्रीज हो गया 7 से। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर मीन फिर से निकालते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन है वो 7 से डिक्रीज हो रहे हैं, फिर उनका हमें न्यू मीन बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा हमारे पास, x1 माइनस 7, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया x2 माइनस 7, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर x3 माइनस 7, यहाँ पर प्लस, ये x4 माइनस 7 एंड सो ऑन, ये जाएगा हमारे पास प्लस x25 माइनस 7। गॉट इट। इतनी बात। अब डिवाइड में आ जाएंगे, तो डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे, यहाँ पर 25 रहेगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो इसके आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, यहीं से थोड़ी चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पर लिखा है x1 माइनस 7, x2 माइनस 7, और यहाँ पर लिखा हुआ है x3 माइनस 7, x4 माइनस 7 एंड आखिरी में x25 माइनस 7 है। ठीक है, ये 7 है। गॉट इट। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा मीन इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया हमने x1 प्लस यहाँ कर दिया x2 प्लस कर दिया हमने यहाँ पर x3 प्लस x4 एंड प्लस डैश 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 प्लस x25, यहाँ पर ये लिखा। ठीक है, और यहाँ कर दिया माइनस 7 इंटू 25। अब ये कैसे किया उसको देखो, पहले लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या था, x था,
ठीक है, x1 था, x2 था, x3 था, x4 था और x25 था, इसको हमने अलग लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर -7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये -7 25 तक है। तो -7 का मल्टीप्लाई 25 से कर दिया, और यहाँ पर हमने x1, x2, x3 को हमने अलग लिख दिया। अब इसमें कोई डाउट है? अगर हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, अब इसके आगे देखो, यहाँ पर x1, x2, x3, x4 और डैश x25 का जो सम था वो हमें पता है 675 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 675। अब 25 इंटू -7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 175 मिल जाएगा, 175। अब डिवाइड में आ जाओ, कितना है? 25 है। इसको माइनस करो तो कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। 500 को डिवाइड करो 25 से तो 25 2 होता है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया? न्यू मीन 20 मिल गया। तो हमें जो मीन मिला है वो कितना मिला है? 20 मिल गया। गॉट इट? कितना सिंपल है ये, कितना मिल गया? 20। हमें न्यू मीन ही निकालना था और ये न्यू मीन हमें मिल गया है 20। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर डाउट हो तो कमेंट करो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमें मीन फाइंड करना, बट यहाँ पर जो हमें डेटा दिया गया वो थोड़ा अलग है। देखो कैसे अलग है। यहाँ पर हमें क्लास दे दिया है, क्लास में 10 से 30, 30 50, 50 70, 70 90, 90 से 110, फ्रीक्वेंसी 15, 18, 25, 10 और 2 दे दी गई है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब सोचो, अब ध्यान से समझना कि हमें जो क्लास दिया गया इसमें जो डेटा वो किस तरह का? ग्रुप डेटा है ना। कैसा डेटा है? यहाँ पर ग्रुप डेटा है। अब जब कभी भी आपके पास ग्रुप डेटा हो और क्वेश्चन मीन फाइंड करने के लिए कहे, तब आप इन क्वेश्चन को 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। मीन मतलब फाइंड कर सकते हो, एक एज्यूम मेथड से, दूसरा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं एज्यूम मेथड की, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की। पहले आराम आराम से इजी मेथड लो, और ये मेथड कब और कहाँ लगना है ना, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मीन इक्वल्स टू समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। अब ये बात आती है समीशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं अपने पेपर पे। तो यहाँ पर ना समीशन की हम लोगों ने बात की, तो ये समीशन का मतलब क्या होता है? ये देखो दिख रहा है, ये सोया हुआ m है ना, ये सोया हुआ m बोलो या फिर समीशन बोलो, बहुत डिफरेंस है, बोलना आपको समीशन है। इसका मतलब होता है सम। क्या मतलब होता है? सम, ऐड करना। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है सम ऑफ fi इंटू xi, और यहाँ पर है सम ऑफ fi। ठीक है, मतलब fi इंटू xi का सम और fi का यहाँ पर सम। इतनी बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूले में fi क्या है, xi क्या है, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें ये टेबल गिवन थी, अब इसको हमने कुछ इस फॉर्म में बनाया। इसमें हमने लिखा पहले क्लास इंटरवल, जिसमें हमने क्लास लिखी 10 से 30, 30 से 50 और सो ऑन। ठीक है, फिर जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी ना वो हमने लिख लिया, और फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग बोलते हैं fi। क्या बोलेंगे? fi। ठीक है, क्या बोला? फ्रीक्वेंसी को fi। अब यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मिड वैल्यू, क्या दिख रहा है? मिड वैल्यू दिख रहा है। अब मिड वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? xi बोलेंगे। ठीक है, अब कभी कभी दूसरे जैसे आप कहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिड वैल्यू की जगह पे क्लास मार्क भी आपको दिख सकता है। ठीक है, मिड वैल्यू की जगह पे क्लास मार्क भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, मिड वैल्यू बोल दो या फिर क्लास मार्क बोल दो, एक बात है। अब यहाँ पर xi हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, है ना। देखो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए सम ऑफ fi इंटू xi। तो fi तो क्वेश्चन में गिवन ही है, बट xi नहीं गिवन है। xi हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना, क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पर क्या लिखा? 10, यहाँ लिख दिया हमने 10, और यहाँ पर क्या है? 30 है, तो प्लस कर दिया 30 और डिवाइड में कर दो 2, जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका xi। यहाँ पर कितना हो गया? 40 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया 20। तो जो ये 20 है ना, ये क्या आ गया आपके पास? आपके पास ये आ गया xi। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। देखो वीडियो भले बड़ी हो जाए मगर एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लोगे ना तो दोबारा आप कभी ये मीन मीडियन मोड भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर xi हमें पता चल गया कैसे निकालना है। जो भी हमारे क्लास इंटरवल में दिया जाता है उसको ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है क्लास इंटरवल या सॉरी मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। ठीक है, xi बोलते हैं उसे।
अब इसी तरह इसमें आ जाओ, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, इसकी मिड वैल्यू होगी यहाँ पर 40 हो जाएगी, है ना 40। तो यहाँ पर 40 हमने ऐसे लिख दिया। बहुत सिंपल है ये। देखो हमने यहाँ पर मिड वैल्यू क्यों लिखा है, इसका भी रीज़न है। मिड वैल्यू का मतलब हो रहा है बीच की वैल्यू, है ना। तो देखो 10 और 30 के बीच में क्या आता है 20, 30 और 50 के बीच में क्या है 40, और 50 और 70 के बीच में क्या है बताओ, 50 और 70 के बीच में क्या है 60 आएगा ना। 70 और 90 के बीच में क्या है बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। इसके बीच में भैया 80 आएगा। 90 और 110 के बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, यही तो मिड वैल्यू है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो भैया फॉर्मूला लगा दो और आपको फिर मिल जाएगी मिड वैल्यू। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर हमने लिखा 40, अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 60, हमने यहाँ पर कर दिया है जैसे कि 80, ओके, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 100। ये हो गया हमारे पास xi। अब फॉर्मूले में क्या था fi इंटू xi, है ना, मतलब fi का मल्टीप्लाई xi में। जब मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 20 करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 आ गया। ये लो, यहाँ पर 18 इंटू 40 करो तो 18 4 से 72, तो यहाँ पर आ गया 72, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। समझ गए। अब यहाँ पर क्या 60 और 25 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 से हो जाएगा, ठीक है 150 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, 1500 हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 8 और यहाँ पर 10, सॉरी 80 इंटू 10 करोगे 800, और यहाँ पर आ गया 200। गॉट इट। ये हमें मिल गया fi इंटू xi। ठीक है, अब फॉर्मूले में आ जाओ। यहाँ पर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ समीशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब fi और xi में जितनी भी वैल्यू है उसका सम। ठीक है, समीशन का मतलब होता है सम, तो यहाँ पे लिखा समीशन ऑफ fi इंटू xi। ठीक है, अब करो भाई साहब इसका ऐड। तो यहाँ पर कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 10 और 2 कितना हो गया हमारे पास 1000, ये 2000, ये 3000, 3500, और यहाँ पर 3520 आ गया। तो यहाँ लिख दिया 3520 मिल गया, है ना, कितना सिंपल। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है समीशन ऑफ fi, मतलब सम ऑफ fi का सम। तो इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 10 10 20 हो गया, 0 कर दिया, और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो यहाँ पर हम बस फॉर्मूले में रख देंगे सम ऑफ fi इंटू xi 3520 है, और डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर क्या है 70 है, यहाँ पर है हमारे पास मीन है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, देखो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो, और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.28 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मीन क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत सिंपल है, कितना इजी है। देखो हमने ये इसलिए पहले बना दिया क्योंकि हम यहाँ पर आप अगर बना के ये दिखाएंगे ना तो ये आपके लिए भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक ये चीज़ तो आप बना ही लोगे देख के। अगर हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे तो टाइम भी बहुत बड़ा ले लेंगे और दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत मतलब टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने पहले से बना दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमें मीन निकालना है, और हमें यहाँ पर जो डेटा दिया गया ये ग्रुप डेटा दिया है। ठीक है, अब ग्रुप डेटा दिया गया है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, जैसे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया ना बिल्कुल उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी हमें ग्रुप डेटा दिया जाता है तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं मीन का, या फिर एज्यूम मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे या फिर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi, डिवाइड में यहाँ पर समेशन ऑफ fi। ठीक है, ये जो m है ये लेट गया है, इसको बोल दिए समेशन। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमें ये दिया गया है, हमने यहाँ पर ये टेबल बना लिया। ठीक है, पहले मैं लिखा क्लास इंटरवल, इसमें हमने जो भी क्लास में दिया गया वो सब लिखा, फिर हमने लिखा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, फिर एक और बनाया मिड वैल्यू। ठीक है, और फिर मिड वैल्यू बोलो या फिर क्लास मार्क बोलो एक बात, और फिर हमने बनाया fi इंटू xi। ये सब हमने कैसे बनाया, क्योंकि हमें पता है कि ये डेटा दिया गया है कौन सा डायरेक्ट, मतलब ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा में हम लोग डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें fi और xi का पता होना बहुत ज़रूरी है, और fi का, तभी तो मीन निकाल पाएंगे। तो हमने एक fi इंटू xi बना दिया और यहाँ पर
xi बना दिया और fi बना दिया, ठीक है। देखो अब फिर से इसको जीरो से समझो। fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, xi का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। इसका अलग से कॉलम बनाया जिसमें हमने xi लिखा और फिर fi इंटू xi करेंगे, ओके। तो xi हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, इनकी बीच की वैल्यू, इसके बीच में क्या है 10 है, लिख दिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 0 + 20 करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, लिख दिया। अब उसी तरह इनकी मिड वैल्यू क्या है, इसकी मिड वैल्यू है 30। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो 40 + 20 करो, कितना होगा 60, 60 डिवाइड बाई 2 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब इसी तरह इन दोनों के बीच में आ जाओ, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी भाई साहब हमारे पास 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 50 लिखेंगे और इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 70 और 90 एंड 110, 110 गॉट इट, 130 गॉट इट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है 110, 130, 90, 70, 50, 30 और 10, ये हमारे पास xi आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है fi इंटू xi, मतलब fi का मल्टीप्लाई xi में 6 इंटू 10 भैया कितना आ जाएगा 60 हो गया। अब 8 इंटू 30 कर देंगे तो 3 8 से कितना होता है 24 होता है, यहाँ पर 0 लगा दो लास्ट में। अब यहाँ पर 10 इंटू 50 कर दो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 70 है ना, 12 और 70 कर दो तो कितना आ जाएगा 84, मतलब 840। 9 और यहाँ पर क्या है 6 है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा, 540। अब यहाँ पर 5 और 110 है तो 550 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 390 हो जाएगा, ठीक है। 300 यहाँ पर आ गया हमारे पास 90 होगा, ठीक है। तो ये क्या है fi इंटू xi मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए सम ऑफ fi इंटू xi, मतलब इनका सम और fi का सम। तो सम कैसे निकालेंगे भैया, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 है, 5 4 ओके 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 10, यहाँ पर 14 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 31, ठीक है 3120 आ गया, ठीक है। अब इस तरह इसमें आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो सम ऑफ fi इंटू xi कितना है 3120 है, लिख दिया। और सम ऑफ fi हमारे पास कितना आया 50 आया, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 5 2 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पर 62.4 आ गया, गॉट इट। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, एक मिनट। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था 50.28। देखो 50.28 लिखोगे तब भी कोई भी आपको ये क्वेश्चन को कट नहीं करेगा, या फिर इसका राउंड ऑफ करके आप 30 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर में 30 दिया है, 0.30 दिया है, मगर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यही तो है 28 पॉइंट मतलब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, एंड सो ऑन ऐसे आता जा रहा है। तो आप 28 भी लिख सकते हो या फिर 30 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी हमें मीन निकालना है और हमारे पास जो डेटा दिया है ये ग्रुप डेटा दिया है, ठीक है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 30, 30 36, 36 से 42 ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन हम लोग किससे निकाला है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा मीन इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ fi इंटू xi, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ fi, गॉट इट। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ fi इंटू xi। तो यहाँ पर देखो हमने देखो नंबर ऑफ डेज लिख लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हमारे fi है, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब मीन निकालना है तो हमें fi और xi चाहिए। fi पता है मगर हमें xi नहीं पता, तो xi का एक कॉलम बना दिया हमने पूरा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, fi इंटू xi चाहिए। तो यहाँ पर xi जब निकाल लेंगे तो fi इंटू xi का कॉलम बना के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करेंगे वैसे ही जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए। तो xi कैसे निकालते हैं, इसका देखो हमने यहाँ पर नाम लिखा है क्लास मार्क, इसीलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। देखो मिड वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है क्लास मार्क लिखा है, तो कंफ्यूज ना होना इसलिए लिखा हुआ है,
ठीक, क्योंकि दोनों चीज़ लिखी जा सकती है। मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच की वैल्यू, तो हमें क्योंकि यहाँ पर बीच की भी वैल्यू लानी होती है, तो यहाँ पर जैसे देखो लिखा हुआ है 0 और 6, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर xi का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो लिख सकते हो। ओके, 0 + 6 और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सिंपल है, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे समझ लो तो ऐसे कर लो, नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। इन दोनों के बीच की बताओ क्या है भाई साहब, नहीं समझ में आया 18 आ जाएगा, ऐड करोगे 18 और 18 को भैया 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 लिखो। अब इसी तरह इसके 12 और 18 में आ जाओ, अब इसकी मिड वैल्यू बताओ, पहले हम लिखते हैं। अच्छा 3 लिखा और यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर हम लिखेंगे 15, यहाँ कर देंगे हम 21, यहाँ कर देंगे हम 27 और यहाँ पर कर दिया हमने 33 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 39 हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास xi हो गया। अब यहाँ पर है fi इंटू xi है, ठीक है। अब देखो fi ये है, xi ये, मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 3 30 हो गया, 11 9 से 99 और 15 7 से कितना होगा भैया 105 होगा, लिख दिया। और यहाँ पर 21 4 जा हो जाएगा 84 हो गया, तो यहाँ पर 84 लिख दिया। 27 4 जा करो 7 4 जा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 108 और यहाँ पर 99 और यहाँ पर आ जाएगा 39। गॉट इट, ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करें क्योंकि हमें सम ऑफ fi इंटू xi चाहिए, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 9 14 18 और यहाँ पर 26 और यहाँ पर 18 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 6। गॉट इट, हमें मिल गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आ गया सम ऑफ xi इंटू fi, हमें यहाँ पर मिल गया, यहाँ लिख देते हैं fi इंटू xi। अब यहाँ पर क्या हमें चाहिए, सम ऑफ fi, इसको ऐड करो तो यहाँ पर 10 20, ठीक है, और 21 7 28 32 36 और 4 40, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, तो यहाँ पर सम ऑफ fi आ गया 40। बस इसमें पुट कर दो, मीन इक्वल्स टू ओके 564 डिवाइड में कर दिया हमने यहाँ पर 40। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 14.1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 14.1 कर दिया और यही आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सा नोटिस करो, मान लो यहाँ पर 3 की जगह पे होता 339 होता, अब मल्टीप्लाई करना होता, फिर ये लाना होता, फिर ऐड करना होता, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती ना, है ना, बढ़ती ना, बहुत ज़्यादा हो जाती। तो जब कभी भी हमारी कैलकुलेशन बड़ी होती है उस केस में आप चाहो तो, है ना, एज्यूम मेथड का यूज़ करके कैलकुलेशन से बच सकते हो। देखो मीन निकालने का मतलब ये है, आप किसी भी फॉर्मूले से मीन निकाल दो, कोई मैटर नहीं करता, एग्जामिनर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे मीन निकालो, बस उसे आंसर चाहिए। बट आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला या फिर वो वाला फॉर्मूला। देखो जब कभी भी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, अगर मान लो 339 होता और यहाँ पर होता हमारे पास 49 होता, अब इसकी मल्टीप्लाई करना होता तो भैया पसीना निकल जाता हर जगह से, है ना। तो जब कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन आएगी, उस केस में ना हम लोग ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे एज्यूम मेथड। क्लियर है, क्योंकि एज्यूम मेथड में हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हमें करनी नहीं पड़ती, सिंपल सी छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो एज्यूम मेथड कब लगाएंगे और डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमने अभी फिर से आपको क्लियर कर दिया। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 तक के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त तक ज़रूर शेयर करो, अपने दोस्तों तक, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके भैया ये आप हमको बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।